आलोक, बेटा बहू नहीं मिल रही। पूरे घर में ढूंढ लिया, ऊपर छत पर भी देख लिया, बाहर देख लिया, हर जगह देख लिया। बहू का कहीं अता पता नहीं है। आखिर सुबह सुबह बहू जा कहाँ सकती है? परेशान होते हुए मीना जी हर जगह अपनी बहू प्रिया को ढूंढ रही थी। माँ की बात सुन आलोक ने कहा, अरे माँ छोड़ो ना, आ जाएगी, गई होगी कहीं। तुम चाय लाओ, सुबह के 8 बज गए, अभी तक चाय का भी कोई पता ही नहीं है। क्या कर रही है नीलम? बेटा, नीलम सो रही है। सो रही है? उसे पता नहीं चाय का टाइम हो गया? इसी के लिए तो ढूंढ रही बहू को। लेकिन माँ, बहू से क्या मतलब है? तुम्हारी बहू चाय थोड़ी बनाती है। चाय तो नीलम बनाती है ना, तो अभी तक उसे बना देनी चाहिए ना। अरे कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी का पता नहीं चल रहा और तुम्हें चाय की पड़ी है। अरे मीना, आ जाएगी बहू। कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो कहीं चली गई होगी। गई होगी कहीं, आ जाएगी। तुम बहू को छोड़ो, कम से कम हमें तो कुछ खिलाओ पिलाओ। मीना जी की बात काटते हुए बीच में ही उमेश जी बोल पड़े। पति की बात सुन मीना जी भड़क गई। गजब इंसान हो भाई, दोनों ही बाप बेटे को खाने की पड़ी है। यहाँ बहू का कुछ पता ही नहीं है। कोई गजब नहीं हुआ मीना, बहू अपने मायके गई है, ज्यादा चिंता ना करो। मीना जी को शांत कराते हुए उनके पति उमेश जी ने कहा। क्या मायके? ऐसे अचानक से? और मुझे पता भी नहीं है। वो क्या है ना, बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए बहू को रात में ही जाना पड़ा। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। फिलहाल छोड़ो, तुम्हें क्या करना है? बहू से क्या मतलब है? वो तो ऐसे ही घर में पड़ी रहती थी। इससे अच्छा वो अपनी माँ की देखभाल के लिए चली जाए। हमारे घर यहाँ का तो उससे कुछ होता नहीं था, कम से कम अपनी माँ की सेवा ही कर ले। पति की बात सुन मीना जी समझ गईं। हो ना हो, ये सब कल की घटना के बाद जानबूझकर किया गया है और उसमें कहीं ना कहीं उमेश जी भी शामिल हैं। मीना जी को अपने पति उमेश के ऊपर पूरा शक हो गया था। सारा गुस्सा उमेश जी पर ही निकालते हुए बोली, ये क्या तरीका होता है? एक तो ठंडी का मौसम, दूसरे घर में मेहमान आए हैं, इसके बावजूद भी बहू मायके चली गई। इतनी भी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी? 2-4 दिन के बाद भी तो जा सकती थी। जिज्जी आई थी, इसी में जाना जरूरी था? उसके जाने के बाद नहीं जा सकती? बताओ, 8 बज गए, चाय पानी खाना नाश्ता घर की साफ सफाई सब कुछ करना है और बहू फरार हो गई। अब चलो मैं बूढ़ी इस ठंड में मरूं, काम करूं, ऊपर से जिज्जी अलग आकर बैठ गई। उनकी भी सेवा करनी है। गुस्से में भड़कती हुई बोल पड़ी मीना जी। मीना जी की बात सुन उमेश जी और आलोक दोनों ही एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख चले गए। मीना जी क्या करती? चाय तो बनानी थी। जब बहू नहीं है तो करना तो खुद को ही है। भागते हुए मीना जी कमरे में गई और नीलम को उठाते हुए बोली, उठ जा बेटा, उठ जा, महारानी गायब हो गई। सारा काम हमें ही करना है, चल मेरे साथ काम में हाथ बंटवा दे। क्या माँ, सुबह सुबह ये क्या मनहूस खबर सुना दी? इतनी ठंड है, मेरे बस की बात नहीं है उठना। मैं 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। जिसको चाय पीना है वो खुद ही बना ले। कहते हुए नीलम दोबारा से रजाई ओढ़ के सो गई। अब क्या करें मीना जी, बेटी भी नहीं उठ रही, बहू भी गायब है। पति को, बेटे को, खुद को, ननद को चाय भी देनी है। गुस्से में मीना जी किचन की ओर बढ़ते हुए बहू को 1000 गालियां देते हुए चल पड़ी। असल में कल सुबह उमेश जी की बहन सीमा जी आई थी। आलोक की शादी के बाद पहली बार मायके आई। 2-4 दिन रहने का मन था। ननद को देख मीना जी खुश होते हुए मीठी मीठी बातें शुरू कर दी। बुआ सास को आया देख प्रिया भी उनके पास जाकर पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। साथ ही साथ बुआ जी के लिए पकौड़े भी बनाने लगी और नीलम चाय पानी और साथ ही साथ पकौड़े ला लाकर बुआ जी को खिलाती रही। पकौड़े खाते ही सीमा जी बोल पड़ी, अरे वाह भाभी, पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। किसने बनाया, बहू ने? इतना सुनते ही मीना जी ने कहा, अरे नहीं जिज्जी, बहू ने एक बार दर्शन दे दिया ना, उतना काफी है। अब बहू के दर्शन आपको नहीं होंगे। बैठी होगी अपने कमरे में और ये पकौड़े जो आपको खिला रहा है वही तो बनाएगा ना। मतलब ये पकौड़े नीलम ने बनाए हैं, बहू ने नहीं। बहू को क्या पड़ी है,
आपके लिए पकौड़े बना दे? क्या मतलब? भाभी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो क्या बोलूं दीदी, आपको अपना दुख क्या ही बताऊं। आप तो अपनी हो, मेरे तो नसीब ही खराब थे। जब से उतरी हूं तब से लगातार काम किए जा रही। सोचा था बहू आएगी, आराम मिलेगा, लेकिन आराम तो मेरा सपना ही है। वो तो बेटी हुई है करने लायक, तब से थोड़ी राहत है। बेचारी सारा काम अकेले संभालती है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा सब कुछ करती है। बहू किसी को एक गिलास पानी भी नहीं देती, और आप पकौड़े की बातें कर रही हैं। मीना जी की आवाज़ साफ साफ किचन में पकौड़े तलते हुए प्रिया को सुनाई दी। सास की बातें सुन प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रो पड़ी वो किचन में ही। प्रिया के साथ साथ मीना जी की आवाज़ बाहर बैठे उमेश जी के कानों में भी गई। उन्हें अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, खास करके तब जब उन्होंने प्रिया को देखा, उसके आंसुओं को देखा। प्रिया को रोता हुआ देख उमेश जी प्रिया के पास जाकर कहते हैं, बहू रो मत, जाने दे, जानती तो हो अपनी सास को कैसी है। पापा जी, मैं कुछ नहीं कह रही, बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी माँ जी के कभी तारीफ के बोल नहीं निकलते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। लेकिन बुरा मुझे उल्टा सीधा पर भी नहीं लगा। बुरा मुझे ये लग रहा कि हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती कर देती हैं। अकेले में चाहे कुछ भी कर लें, मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन सबके सामने मुझे बोलती हैं तो तकलीफ होता है। बात भी प्रिया की सही थी। प्रिया के आंसू देख उमेश जी को बहुत दुख हुआ। वो प्रिया को बहू नहीं बेटी की तरह मानते थे। उमेश जी जितने शरीफ थे, उनकी पत्नी मीना उतनी ही टेढ़ी खीर थी। अभी सीमा बुआ कुछ दिन रहने वाली थी, इसलिए कुछ सोचते हुए उमेश जी धीरे से प्रिया को उसके मायके भेज दिए, जिसके चलते अब सारा काम मीना जी के ऊपर पड़ गया था। गालियां देते देते वो चाय के साथ साथ नाश्ते की तैयारी करने लगी। नीलम अभी तक सोकर नहीं उठी थी। देखते देखते 10 बज गए। 10 बजे तो सबने चाय पी। अब मीना जी परेशान सोचने लगी, 10 बज गए, अब क्या ही नाश्ता करें, क्या खाने की तैयारी करें। घर की सफाई भी नहीं हुई, ये पूरा घर गंदा फैला पड़ा है। चाय पीने के बाद सीमा जी नहाने चली गई। मीना जी भागते हुए नीलम को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, अब नाक कट जाएगी, आज के दिन उठ जा, मैं कल बहू को बुला लूँगी, इज्जत बचा ले मेरी। माँ की बात सुन बड़बड़ाते हुए गुस्से में नीलम उठी और जाकर घर की सफाई करने लगी। इधर मीना जी जल्दी जल्दी किचन में खाने की तैयारी करने लगी। सीमा जी भी नहाकर आ चुकी थी और उमेश जी के पास बैठ कहने लगी, भैया नाश्ता कर लिया क्या? कहाँ से करूँ सीमा, नाश्ता मिले तो करूँ ना, खाने के टाइम पर नाश्ता मिलेगा, फिर खाना कोई क्या ही खाएगा। रुको भैया, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। कहते हुए सीमा जी अंदर आती हैं और सीधा किचन में जाकर देखती हैं तो मीना जी खाने की तैयारी में लगी थी। मीना जी को खाना बनाते देख सीमा ने कहा, भाभी आप क्यों खाना बना रही हो? नीलम कहाँ है? अब मीना जी क्या बोलें। दीदी असल में आज वो लेट उठी तो सफाई कर रही है, तो मैंने सोचा तब तक मैं ही खाना बना लेती हूँ। भाभी मैं भी तुम्हारी मदद कर दूँ, आज का नाश्ता तो हो ही गया। नहीं नहीं दीदी, आप अपने भैया के साथ जाकर बातें करिए, बस 15 मिनट में मैं खाने की तैयारी करके आती हूँ। खैर जैसे तैसे खाना भी बन गया, घर की सफाई भी हो गई, सबने खाना खाया, शाम हुई। शाम को चाय के साथ कुछ चाहिए ही था। अब वो एक अलग टेंशन मीना जी को हो गई, क्या बनाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ सोचते हुए नीलम से जाकर कहती हैं, बेटा अपनी बुआ के लिए चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना देना। माँ मैं नौकर हूँ, आपकी ननद है, आप जाकर करो, मुझे नहीं करना है। भाभी को भगाकर मुझसे नौकरों की तरह काम करवा रही। बेटा मैंने नहीं भगाया तेरी भाभी को, ये सब जरूर तेरे पापा की करतूत है, मुझे पूरा यकीन है। माँ आप भी कम नहीं हो, क्या जरूरत थी आपको बुआ के सामने बोलने की कि मैं काम करती हूँ, भाभी कुछ नहीं करती? मैं कुछ नहीं करने वाली, बता रही हूँ आपको। बेटा अब मुंह से निकल गया तो क्या करूँ, लाज तो रखनी पड़ेगी ना। माँ जब आपने तारीफों के पुल बांधे हैं तो आप ही जाकर काम करो, आपकी वजह से भाभी गई हैं। नीलम ने साफ साफ मीना जी को मना कर दिया।
अब मीना जी क्या करें? ननद के चलते मजबूर थी। पति से भी लड़के बहू को घर पर नहीं बुला सकती, क्योंकि कहने जाएंगी तो उमेश जी इतना तेज बोलेंगे कि सारी सच्चाई सीमा जी को पता चल जाएगी। खैर नीलम ने तो हाथ खड़े कर दिए। मीना जी जाकर खुद ही चाय और नाश्ता बनाने लगी। फिर खाने की भी तैयारी करनी थी। मीना जी पूरे दिन किचन में रह जाती। तभी सीमा जी ने आवाज़ दी, अरे भाभी, आप तो दिन भर किचन में ही लगी रहती हो। नीलम मुझे एक बार भी दिखाई नहीं दे रही। क्या हो गया उसे? मैं 2 दिन के लिए आई हूँ, आप किचन में ही लगी हो। मेरे लिए कोई बहुत पकवान मत बनाओ, नॉर्मल खाना ही बनाने दो नीलम को। आप आ जाओ। अब ननद की बात भला कैसे मीना जी टाल सकती। चाय पीने के बाद वो सीमा जी के साथ बैठी बातें करने लगी। बातों ही बातों में 7 बज गए। मीना जी एक और बातें कर रही तो एक और उन्हें खाने की चिंता सता रही। 2 मिनट के लिए बेटी के पास जाकर बोली, बेटा खाना बना ले। माँ, सच में आप मेरे पीछे पड़ गई हो। पूरे घर की साफ सफाई भी करवाई, सुबह से कुछ ना कुछ काम करवाते जा रही हो। मेरे से नहीं होगा खाना बनाना। बेटा बना ले, बस आज के दिन बना ले। माँ, मैं बस दाल चावल सब्जी बनाऊंगी, रोटी तो मेरे बस की बात नहीं है, खुद आकर बनाना। ठीक है बेटा, इतना ही बना दे, रोटी मैं बना लूंगी। बड़ी मुश्किल से नीलम मानी थी। जैसे तैसे आधा आधा करके तो खाना बन रहा था। मीना जी वैसे पूरा खाना बना लेती, लेकिन सीमा जी के चलते किचन में जाने से भी डरने लगी थी और नीलम किचन में जाने का नाम नहीं लेती। जैसे तैसे 2 दिन तो निकल गए। तीसरे दिन अचानक ही उमेश जी ने धीरे से अपनी बहन सीमा से कहा, सीमा, तुझे याद है उस दिन के पकौड़े बहुत अच्छे बने थे ना? हाँ भैया, वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट थे। नीलम ने बनाए, काफ़ी अच्छे थे। तो सीमा, आज फिर वही पकौड़े खाते हैं, बोलो ना अपनी भाभी को। ठीक है भैया, कहते हुए सीमा जी अंदर जाकर मीना जी से कहती हैं, भाभी, उस दिन जो पकौड़े नीलम ने बनाए थे ना, आज फिर वही बनवा दो। आज खाना नहीं खाएंगे, आज पकौड़े ही खाकर रह लेंगे। पकौड़े का नाम सुनते ही मीना जी के साथ साथ नीलम भी डर गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। कहीं पकौड़े बनाने के लिए माँ ना बोल दे। सीमा की बात सुन मीना जी नीलम के कमरे में जाकर कहती हैं, बेटा कुछ भी कर ले, बस मेरी आज इज्जत रख ले। कल शाम तक तो तेरी बुआ चली ही जाएंगी। बस आज पकौड़े बना दे, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ और तेरी बुआ के पास जाकर बैठ जाऊंगी। तुम बस तल के पकौड़े दे देना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ, बहुत हो गया आप लोगों का। मैं नहीं बनाने वाली पकौड़े, मेरे से नहीं बनने वाले। ये पकौड़े ही सारी समस्या का जड़ है। ना भाभी के बनाए हुए पकौड़े को आपने मेरा नाम दिया होता, ना इतना बवाल होता। मीना जी लगातार नीलम को पकौड़े बनाने के लिए मना रही थी और इधर उमेश जी धीरे से सीमा को ले जाकर कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा कर देते हैं। माँ बेटी की सारी बातें सीमा जी ने सुन ली। भाभी का झूठ जानकर हैरान हो गई सीमा जी और सीधे कमरे में घुस गई। ननद को अचानक सामने देख मीना जी की हालत खराब हो गई। अरे जीजी, आप कब आई? तभी भाभी, जब आपकी बेटी आपके झूठ की तारीफ कर रही थी। भाभी, आप में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया? इधर की बातें उधर करने की आदत अभी भी है ना? मुझे तो लगा कि उम्र के साथ आप थोड़ा समझदार हो जाएंगी, लेकिन आप आज भी वैसी ही हो। बताओ, जब आप अपनी बहू की नहीं हो पा रही तो भला किसी और की क्या ही होंगे। जब बहू बेचारी घर का सारा काम करती थी, उसकी बुराई तुमने शुरू कर दी। इससे मिला क्या भाभी तुम्हें? अब भाभी बेचारी क्या ही बोले, अब तो सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी। जिस बात का डर उन्हें 4 दिन से था, आखिर वो हो ही गया। सीमा ने उमेश जी को बोलकर प्रिया को बुलवाया। माँ बेटी के सामने ही प्रिया से बोली, बहू, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो, उदास मत हुआ करो। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं है, ये इनकी शुरू से आदत है। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी सास का सुधरना मुश्किल है, इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। है कि नहीं भैया? हाँ, बिल्कुल। वो तो सुना ही होगा ना तुमने बहू कि किसकी दुम कभी सीधी नहीं होती, बस वही समझ लो।
कहते हुए उमेश जी ने मीना जी की ओर देखा, जो पति को गुस्से में घूर रही थी, लेकिन ननद के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। उनकी हिम्मत ही ना हुई कुछ बोलने की, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने एक बोला तो सीमा जी उन्हें 4 सुनाने से पीछे नहीं हटेंगी। फिलहाल जो भी हो, प्रिया को इस बात की खुशी थी, कम से कम बुआ जी पापा जी के चलते ही सही। उसकी कदर तो इस घर में हुई, उसकी सच्चाई तो बुआ जी के सामने आई।